वेलकम बैक। आज फिर मैं आप सभी के सामने O2 डिजिटल एजुकेशन के थ्रू आज मैं आप लोगों को क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 कराने वाला हूँ, मिनरल्स एंड द एनर्जी रिसोर्स। देखेंगे हाउ द मिनरल्स एंड द एनर्जी रिसोर्स वर फॉर्म और कैसे कैसे वो हमारी जिंदगी के एक बहुत अहम हिस्से बन जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर नेम वाज मिनरल्स एंड द एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, मिनरल्स एंड द एनर्जी रिसोर्स। जैसा मैंने बताया अभी आपको, व्हाट इज मिनरल्स। देखते हैं क्या है मिनरल्स। मिनरल्स एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब एक अहम हिस्सा हमारी जिंदगी का। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज आर मेड फ्रॉम द मिनरल्स। जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो किसकी बनी हुई है? सभी मिनरल्स की बनी हुई है। ठीक है, जो भी चीजें हैं वो सभी किसकी चीज की बनी हुई है? मिनरल्स की। अ होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द मिनरल। मतलब कोई भी एक होमोजीनियस, मतलब जो हमारे यहाँ जो चीजें नेचुरली अक्वर जो हमें मिलती हैं, जिनका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कह सकते हैं दैट दे आर द मिनरल्स। हर चीज में जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, हर चीज में हमें क्या देखने को मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं। जैसे ये है, इसमें मिनरल्स है। बोर्ड में आपके लिए आपके सामने एक इलेक्ट्रिक बोर्ड यूज कर रहा हूँ, इसमें मिनरल्स का हम लोगों ने करे कि जैसे जिंक है, कार्बन है, पोटेशियम है, आयरन, दीज ऑल आर द मिनरल्स विच वी कंज्यूम एंड विच वी ऑल्सो यूज इन अवर डेली लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स फॉर अस। क्या इंपॉर्टेंस है मिनरल्स की? ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इन अवर डेली लाइफ फ्रॉम टिनी पिन टू अ बिग शिप ऑल आर मेड फ्रॉम द मिनरल्स। कि हम अपना हमारे जीवन में जो डेली यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें किस चीज के द्वारा बनी होती हैं? दे मेड अप फ्रॉम द मिनरल्स। स्टोरिंग, बिल्डिंग, मशीनरी, utensils, means of transport, railway line and bridge too are made from the mineral। सारी चीजें, कोई छोटी से बड़ी तक कितनी बिल्डिंग हो, मशीनरी जो, यूटेंसिल्स जो हम यूज कर रहे हैं, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोई भी ट्रांसपोर्ट हम यूज कर रहे हैं, रेलवे लाइन है, ब्रिजेस हैं, सभी किसके बने हुए हैं? दे ऑल आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। तो मतलब हर चीज में क्या है? हमारा मिनरल्स है। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन द मिनरल्स। जैसा मैंने अभी कहा था आप लोगों कि हम चाहे कुछ खाएं या कुछ पिए या फिर हमारी जो चीजें हम डेली वेज में यूज कर रहे हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ द मिनरल्स। सभी किस चीज के बने हुए हैं? मिनरल्स के बने हुए हैं। मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ मिनरल्स। देखिए हर एक मिनरल्स को अगर करना पाना, उसकी जो है एक अलग अलग खासियत होती है। मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। थ्रू इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, रॉक्स के थ्रू, igneous and the metamorphic rocks। And igneous and metamorphic rocks, minerals may occur in the cracks, crevices, faults and the joints। देखते हैं ना, जैसे पत्थर होता है उसमें एक तरह की, जैसे मान लीजिए कि पत्थर है, ठीक है, इसमें हल्की सी लाइन पड़ती है, कोई दरार दिखती है, तो उसके अंदर हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। द स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड वीन्स एंड द लार्जर आर कॉल्ड लोडेस। लोड्स जो छोटे छोटे होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा है तो उसे हम क्या कहेंगे? वीन्स कहते हैं। और कोई बड़ा है, जैसे ये वाला मैंने बड़ा बना दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? लोड्स। ठीक है। In most cases, they are formed when minerals in liquid, molten, and gaseous form are forced upward through cavities toward the earth surface। जो हमारे जो मिनरल्स है सारे कहाँ होते हैं? हमारे क्रस्ट वाली लेयर में होते हैं। जैसे ही वहां पे चाहे लिक्विड में हो, मोल्टन लावा में हो, गैसेस फॉर्म में, तो वो क्या करते हैं? अपवर्ड आने की कोशिश करते हैं। दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज। और जैसे ही वो ऊपर आते हैं वो क्या हो जाते हैं? कूल हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं? सॉलिडिफाई, मतलब एक पत्थर की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लीड एटसेट्रा ऑब्टेन फ्रॉम द वीन्स एंड लोड्स। और ये जो मेजर मिनरल्स है, जैसे टिन है, कॉपर है, जिंक है, ये कहाँ मिलते हैं? जो हमारे वीन्स और लोड्स होते हैं, किसके? क्रैक्स में, जो पत्थरों के। इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बैड्स ऑफ लेयर। यहाँ पे क्या मिलते हैं? लेयर फॉर्म में मिलते हैं। कैसे? कि जैसे एक इस तरह की लेयर बन गई, ठीक है, मान लीजिए ये एक पहाड़ है पूरा, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक लेयर सी बनी होती है इस तरह से, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? मिनरल्स मिलते हैं। थ्रू द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स के अंदर मिलते हैं। कैसे?
They have been formed as a result of deposition, accumulation and concentration in horizontal strata. Horizon मतलब बहुत लंबे समय से वो क्या हो रहे हैं, accumulate हो रहे हैं, और वहां पे फिर हम जब वो फॉर्म में आ जाएगा, किसकी, पत्थर की फॉर्म में आ जाता है, तो अब हम उसे जब कट करते हैं तो वो हमें इस लेयर में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखने को मिलते हैं. Decomposition of surface of rocks. Decomposition of surface of rocks. When decomposition of surface of rocks and the removed soluble constituent take place, it leaves a residual mass of weathered material containing minerals. और जब क्या होता है कि जैसे रॉक्स की सरफेस है और बारिश हो रही है, तो बारिश से जो कटाव बनता है उसके थ्रू क्या होते हैं, मिनरल्स जो है हमारे डिकम्पोज हो जाते हैं. बॉक्साइट इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस ऑफ रॉक्स. जब इस रॉक्स की जो वो होती है, डिकम्पोजिशन होती है सरफेस की, तब बॉक्साइट बनता है. तो कई बार हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो कब बनते हैं, जब उनकी से रॉक्स की क्या होती है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है. एल्वियल सॉइल, एल्वियल डिपॉजिट्स एंड प्लेसर डिपॉजिट्स, वहां पे भी हमें क्या मिलते हैं, वहां पे हमें मिनरल्स मिलते हैं. सम मिनरल्स आर फाउंड इन सैंडी of valley floors and at the base of hill. These are known as the placer deposits. Placer deposit हम उसे कहते हैं जो मिनरल्स हमें कहाँ वैली वगैरह में या बेस ऑफ हिल्स में देखने को मिल जाते हैं. देखा हो ना कि जैसे रिवर्स आती हैं, रिवर जैसे आप लोगों ने कभी गंगा गए हो, गंगा में हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ पे जब माउंटेन से आ जाती है तो वो अपने साथ सिल्ट लेकर आते हैं. उस सिल्ट के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं. तो वही है प्लेसर डिपोजिट्स जो होते हैं हमारे. ठीक है, दे आर नॉट corroded by the water, example gold, silver, platinum and tin. और ये क्या, उसके द्वारा, वाटर के द्वारा क्या जाता है, corroded नहीं किया जाता, खराब नहीं किए जाते हैं. Ocean waters, these contains many minerals, common salt, magnesium, bromine, derived from ocean waters, whereas manganese nodules occur ocean bed. और बहुत सारे मिनरल्स हमें क्या मिलते हैं, हमारी जो ओशन बेड होता है, जैसे ये ओशियन है ना, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो है आपका, ये देखिए इस तरह से ये हमारी लेयर होगी ऊपर की. ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अर्थ मिल रहा है. तो ये जो ओशन की जो नीचे वाली जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है, यहाँ पे हमें मिलते हैं मिनरल्स, ये मैग्नीशियम वगैरह. और कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो ओशन है हमारा, ओशन का कलर जो है रेड होता है, ग्रीन होता है मूवीज वगैरह में, तो वो जो मिनरल्स का जो कलर फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है. और कई बार ये एल्गी का फॉर्म भी होता है, एल्गी की वजह से मिलता है. अब हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो एक अच्छा तरीका है माइनिंग. द एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल एंड कमर्शियल वायलेबल मिनरल्स बाय डिगिंग डाउन द अर्थ इज कॉल्ड द माइनिंग. जब हम अर्थ के अंदर खुदाई करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं. Basis of classification of minerals. This classification is based on their color, shine, hardness, density and the crystallization. और जब हम डिगिंग करते हैं, जब खुदाई करते हैं, तो जो वहां पे हमें चीजें मिलती है, तो हम किस चीज के बेस पे करते हैं, कलर कितनी शाइनिंग है, हार्डनेस क्या है, डेंसिटी क्या है, और क्रिस्टलाइजेशन क्या है, उसका क्रिस्टल फॉर्म कैसा है, तो उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं. जैसे कोल है, कोल है, ठीक है, कोल, ठीक है, कोल एक बहुत बेस्ट तरीका है जहां से हमें मिलता है. ठीक है, हम कहां से निकालते हैं, बाय माइनिंग. क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. अब मिनरल्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं, कैसे हमने लोगों ने मिनरल्स को क्लासिफाई किया. मिनरल्स आर मेनली क्लासिफाइड एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स. दो तरीके से, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स में. अब देखते हैं मेटालिक मिनरल्स. मिनरल्स कंटेनिंग अ मेटल्स आर कॉल्ड मेटालिक. जिसमें मिनरल्स के अंदर मेटालिक वो चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं मेटालिक मिनरल्स. ठीक है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन एटसेट्रा. ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टंगस्टन हो गया एंड एटसेट्रा. दे आर थ्री टाइप्स, तीन तरह के होते हैं, फेरस, नॉन फेरस एंड द प्रीशियस मेटल्स. अब देखते हैं फेरस मेटल्स को होते हैं. इन विच पार्ट ऑफ द आयरन इज प्रेजेंट, जिसमें आयरन प्रेजेंट है हम उसे कह देते हैं फेरस. ठीक है, और जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं है उसे हम नॉन फेरस कहते हैं. एग्जाम्पल आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट एंड एटसेट्रा. नॉन फेरस कॉपर, लीड, टिन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा. मतलब जिस चीज में भी हमें कह सकते हो कि द प्रेजेंट ऑफ आयरन इज नोन एज द फेरस मेटल्स, द एब्सेंट ऑफ आयरन इज नोन एज द नॉन फेरस मेटल्स. प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम. प्रीशियस से अपने आप ही पता चलता है वो सारे मेटल्स जो हमारे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, प्रीशियस मेटल्स कहते हैं.
ferrous minerals, these account for about 3/4 of the total value of production of metallic minerals. ठीक है, जो फेरस मिनरल्स होते हैं, जो मतलब कि हमारा 3/4 टोटल वैल्यू प्रोडक्शन का जो होता है, हम उसे क्या कहते हैं, मेटालिक मिनरल हो रखा है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसका 3/4 जो है वो हमारे क्या है, मेटालिक मिनरल्स हैं. दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज. और ये किस चीज के लिए प्रोवाइड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो भी हमारी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पे हमें मेटल्स का यूज होता है. आयरन ओर एंड मैग्नीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल. और जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारे आयरन ओर एज वेल एज द मैग्नीज है, जहां से हम जो है फेरस मिनरल्स को गेन करते हैं. Iron ore, it is the basic mineral and the backbone of industry development. India has abundant resource of good quality of iron ore. और इंडिया के पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमें आयरन देखने को मिलता है, जिससे हमारे क्या मिलते हैं, जो रेलवे ट्रैक के जो ट्रैक्स होते हैं, दे ऑल्सो मेड अप ऑफ द आयरन ओर्स. आयरन जो हमारे इंडिया में अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं. मैग्नेटाइट, द फाइनेस्ट आयरन ओर इज मैग्नेटाइट, जो बहुत अच्छा है, फाइनेस्ट ओर जो मैग्नेटाइट. It has a very high iron content up to 70%. देखिए मैग्नेटाइट के अंदर 70% आयरन मिल रहा है. ठीक है, जो आज हमें आयरन बार्स मिलते हैं उनके अंदर 70% नहीं होता, उनके अंदर तो अप्रोक्स आपका 30% के समथिंग और 30-40%. यहाँ पे 70% मिल रहा है, तो देखो कितनी प्योरिटी है. Magnetite has excellent magnetic qualities, especially valuable in the electrical industry. और जितने भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में है, इसकी बहुत ही ज्यादा क्या होती है, डिमांड होती है. Hematite ore has the iron content up to 50 to 60%. दूसरा, पहला मैग्नाइट है, सेकंड वाज द हेमेटाइट. हेमेटाइट के अंदर क्या है, 50 to 60% जो कंटेंट हमें आयरन का मिलता है. It is the most important industrial iron ore in terms of the quantity use. इसकी क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हम प्योर फॉर्म में नहीं रख सकते. 60 to 70, हमें 40, 50, 60 इस तरह से रखना होता है. तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, दैट वाज द हेमेटाइट, कि सीधा हेमेटाइट को क्या कर लिया जाए, यूज़ कर लिया जाए. मेजर आयरन ओर्स बेल्ट इन इंडिया, कहाँ कहाँ मिलती हैं, 4 हैं जो मेजर आयरन ओर्स हैं. पहली है आपकी उड़ीसा झारखंड बेल्ट, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, बेल्लरी चित्रदुर्ग चिकमगलूर बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट. ठीक है, तो ये 4 बेल्ट है हमारी, और आपको मैप में भी देखने को मिल रही है. उड़ीसा वाली एरिया आपकी, ठीक है, महाराष्ट्र वाली एरिया, और ये बेल्लरी चित्रदुर्ग एरिया, और दुर्ग बस्तर वाली आपकी एरिया. नेक्स्ट है मैग्नीज. It is the metallic element used to manufacturing of steel and ferromanganese alloys. ठीक है, nearly 10 kg of manganese is used to manufacture 1 ton of steel. देखिए 10 किलो मैग्नीज को बनाने के लिए 1 टन स्टील लगाई जा रही है. ठीक है, मतलब nearly 10 kg of manganese is used to manufacture 1 ton of steel. सिर्फ 10 किलो मैग्नीज से ही क्या बना सकते हैं हम, 1 टन स्टील बना पा रहे हैं. It is also used in manufacturing insecticides, ब्लीचिंग पाउडर एंड पेंट. बहुत सारी चीजों में हम मैग्नीज का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. किस किस में, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इंसेक्टिसाइड्स में, पेंट्स में. देखिए ना, एक अलग तरह की स्मेल जो आती है वो मैग्नीज की वजह से ही आती है पेंट्स में. उड़ीसा हैज द लार्जेस्ट शेयर इन द मैग्नीज प्रोडक्शन इन इंडिया. और उड़ीसा में सबसे ज्यादा जो है शेयर मिलता है हमें किस चीज का, जो मैग्नीज पाई जाती है. कहाँ, उड़ीसा में. नॉन फेरस मिनरल्स, अब देखते हैं नॉन फेरस मिनरल. मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन आयरन कंटेंट आर कॉल्ड द नॉन फेरस. अभी देखा हम लोगों ने कि जिसके अंदर क्या है, आयरन नहीं है, हम उसे क्या कहेंगे, नॉन फेरस. द रिजर्व्स आर प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इन इंडिया इज नॉट सफिशिएंट. और नॉन फेरस हमारे यहाँ बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, नॉट सफिशिएंट. हमारे फेरस तो बहुत हैं जो हमारे लिए अबंडेंस अमाउंट में मिलता है, बट नॉन फेरस हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलते हैं. These minerals include copper, lead, zinc, bauxite, gold, etc., which are vital for various. ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें क्या होता है, कॉपर है, लीड है, जिंक है, बॉक्साइड है, गोल्ड, बहुत सारी चीजें, ये सब किस में आती है, हमारे नॉन फेरस मेटल्स में. इंडस्ट्रीज लाइक मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. और कहाँ यूज हो रहा है हमारा, मेटलर्जिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. कॉपर के वायर बनते हैं, स्टील के वायर बनते हैं,
ठीक है, ब्रॉन्ज भी हमें यूज किया जाता है। तो ये सारा कहाँ पे ज्यादातर यूज हो रहा है हमारा, मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। कॉपर, it is an important mineral due to its excellent electric conductivity। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखने को मिल रही है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। कहाँ यूज हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इलेक्ट्रिक केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में, इलेक्ट्रो केमिकल इंडस्ट्रीज में, बहुत अलग अलग जगह हम इसका देखने को यूज मिल रहा है, किसका, कॉपर का। The leading producers of copper India are Khetri mines in Rajasthan, Balghat mines in Madhya Pradesh, Singhbhum district of Jharkhand। अलग अलग जगह से हमें क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहे हैं। खेतरी माइंस राजस्थान में जो है, ठीक है, बलघट माइंस इन मध्य प्रदेश, सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। नेक्स्ट है हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइट और इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग एल्युमिनियम। किससे बनता है, जो एल्युमिनियम से, बॉक्साइट से क्या मिलता है हमें, एल्युमिनियम बनता है। इट इज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्युमिनियम सिलिस्टा। ठीक है, ये किस चीज से, डिकम्पोजिशन, बहुत सारे रॉक्स के डिकम्पोजिशन होने से क्या बनता है, एल्युमिनियम सिलिस्टा बनता है, और वहां से हमें ये बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट इज अ क्ले लाइक सब्सटेंस फ्रॉम विच alumina is extracted and later alumina develop into the aluminum। ये एक क्ले फॉर्म में दिख रहा है ना, ये जैसे आपको पिक्चर एक क्ले की फॉर्म में होता है। पहले यहाँ से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, एल्युमिना, उसके बाद हम एल्युमिनियम में डेवलप करते हैं। अमरकंटक प्लेटू, माइकल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी आर द मेन रीजन ऑफ बॉक्साइट डिकम्पोज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ का मिलता है, अमरकंटक प्लेटू में मिलता है, मकाई हिल्स में मिलता है, ठीक है, बिलासपुर कटनी में मिलता है, और मध्य प्रदेश वाले रीजन में हमें क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। देखा है ना, मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्या है, हमें वो मिलते हैं, क्या कहते हैं, पथरीला इलाका है, तो इसलिए ज्यादातर मध्य प्रदेश में मिलता है। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया विद 49 ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ इन 2016 एंड 17। उड़ीसा ने सबसे ज्यादा दिया है, कब, 2016-17 में। कितना दिया है, 49%। पूरे भारत का 49, जितने पूरे भारत से हमें बॉक्साइट मिलना है अलग अलग जगह से, उसका 49% अकेला किसने दिया है, उड़ीसा ने दिया है। पंचपतमली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ बॉक्साइट डिकम्पोजिस इन द उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में एक जगह है पंचपतमली, वहां पे हमारा जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इसका बहुत बड़ा डिकम्पोजिशन मिलता है, किसका, बॉक्साइट का। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज नोन फॉर द स्ट्रेंथ एंड लाइटनेस। एल्यूमिनियम किसके लिए जाना जाता है, अपनी स्ट्रेंथ के लिए एज वेल एज द लाइटनिंग के लिए। देखे ना कि एल्यूमिनियम की जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं वो कैसे होते हैं, ब्राइटर होते हैं। जो हम लोग विंडो वगैरह में एल्यूमिनियम के विंडो वगैरह देते हैं, गेट वगैरह लगाते हैं, जाली वगैरह बनवाते हैं, वो सारे देखा ना कि चमकीले से होते हैं। ठीक है, इट इज वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स एक्सेट्रा। कहाँ का यूज हो रहा है, यूटेंसिल्स में जो हम डेली, और इलेक्ट्रिकल गुड्स में भी हमें देखने को एल्युमिनियम का मिलता है। देखो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कार हो गया, कुकर हो गया, ठीक है, व्हील कैप हो गए, कैन होगी, तो अलग अलग जगह हमें क्या देखने को मिल रहा है, एल्युमिनियम मिल रहा है। नॉन मेटालिक मिनरल्स। The basic characteristic of non-metallic minerals is that they do not yield new products on melting। ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल्स हम उन्हें कहते हैं कि अगर हम किसी को मेल्ट करेंगे तो मेल्ट होने के बाद वो क्या नहीं बनाएगा, कोई एक नई फॉर्म नहीं बनाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। माइका इज एन इंपॉर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल। माइका जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार माइका को अगर हम मेल्ट कर देंगे दोबारा से वो नई फॉर्म नहीं लेता। माइका देखते हैं अब क्या है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज ड्यू टू द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसल्टिंग प्रॉपर्टीज एंड द रेजिस्टेंस ऑफ टू हाई वोल्टेज। ठीक है, जब हमें रेजिस्टेंस लगाने होते हैं तो हम माइका का यूज करते हैं। माइका अकर्स इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स और लीव्स विच कैन बी स्प्लिट इनटू थिन शीट्स। और इसको हम क्या करते हैं, प्लेट्स में, लीव्स में मिलता है, और इसको हम क्या करते हैं, थिन शीट में करना। देखा है ना कि आप लोग गेट के ऊपर भी माइका लगाते हैं, जो डिजाइन बने होते हैं। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन, अलग अलग कलर फॉर्म में मिलती है। डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, कोदरमा गया, हजारीबाग,
बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूशन ऑफ माइका। कहाँ कहाँ मिलता है? छोटा नागपुर प्लेटो में मिलता है, कोडरमा गया, हजारीबाग में मिलता है। बेल्ट ऑफ झारखंड ये बहुत ही ज्यादा क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है किसके? माइका के, जहां हमें देखने को मिलता है। अदर माइका प्रोड्यूसिंग रीजन्स आर अजमेर राजस्थान एंड नेल्लोर आंध्र प्रदेश। जो दूसरे हैं, एक अजमेर में मिलता है और नेल्लोर इन आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज द रॉक मिनरल्स फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। कहाँ मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलता है। दिख रहे हैं ना ये, दीज आर द सेडिमेंट्री रॉक्स। It is composed of calcium carbonate or calcium and magnesium carbonate. Limestone is used of smelting iron ore in blast furnace of steel plant and is the basic raw material of manufacturing of cement. ठीक है, limestone का हम किस में यूज करते हैं? हम basically manufacturing of cement में। Rajasthan has the largest share in the limestone production in India, therefore 21% in 2016 and 17। देखिए राजस्थान ने अकेले 21% जो लाइमस्टोन है वो हमें दिया है 2016 और 17 में। नेक्स्ट है hazardous टू द माइनिंग। ठीक है, Why does the mining industry are called killer industry? क्यों कहा जाता है कि जो हमारी क्या कहते हैं माइनिंग इंडस्ट्री है उसे किलर इंडस्ट्री? माइनिंग इज द हजार्डस इंडस्ट्री, इट इज नोन फॉर किलर इंडस्ट्री ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अलग अलग रीजंस की वजह से। क्या रीजंस हैं देखते हैं। दिस इंडस्ट्री इफेक्ट द हेल्थ ऑफ मिनरल्स एंड द एनवायरमेंट। माइनिंग की वजह से मिनरल्स की हेल्थ एज वेल एज किसकी, एनवायरमेंट को भी ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। They have to breathe in the dust and noxious fumes। और जो आसपास के लोग हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, डस्ट वगैरह और नॉक्सियस फ्यूम्स के अंदर रहना पड़ता है। मिनरल्स इनहेल दिस रेगुलरली विच मेक्स वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिसीजेज। और इसकी वजह से जो मिनरल्स की इनहेल होता है इसकी वजह से हमें क्या पल्मोनरी डिसीजेज देखने को मिलती हैं। द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, इंडिवेशन एंड फायर्स इन कोल माइन आर द कांस्टेंट थ्रेट टू द माइंस। ठीक है, और कई बार हमें देखने को मिलता है कि थ्रेट मिलता है कि कई बार कि जो कोल माइन वगैरह है उसमें क्या हो जाती है, आग लग जाती है। और ऐसी जगह आग लगना बहुत ही ज्यादा डिजास्टरस हो जाता है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। द वाटर सोर्सेज इन द रीजन गेट कंटेमिनेटेड ड्यू टू द माइनिंग। और माइनिंग की वजह से आसपास का जो वाटर रिसोर्स है उससे क्या हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है क्योंकि एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, पानी वहां आ जाता है इसलिए से। Dumping of waste and slurry leads to the degradation of land, soil and increase in the stream and the river pollution। और जब हम इन्हें क्या करते हैं रिफाइनरी करते हैं, रिफाइनरी करने के बाद जो स्लरी जो वेस्ट हो, स्लरी और जो वेस्ट होता है उससे क्या होता है कि जब हम उसे डंप करते हैं उसकी वजह से डिग्रेडेशन हो जाता है लैंड का, सॉइल का, और इंक्रीज करते हैं स्ट्रीम इन द रिवर पॉल्यूशन। और जो स्ट्रीम होती है, जो रिवर्स होती है उसके जो है उसमें क्या होता है, पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। आपको ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।